आज पद्मश्री डॉक्टर गिरधारी राम जी गंजू के स्मृति में एक विशेषांक डहर पत्रिका का विमोचन हुआ है और इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रही डॉक्टर सची कुमारी जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, श्री महावीर नायक जी, पद्मश्री श्री मधु मंसूरी जी, सरस्वती गंजू जी, हमारे एचईसी से रिटायर किए बड़े भाई श्री हेमंत गुप्ता जी, डॉक्टर राम प्रसाद जी, डॉक्टर और राकेश राणा जी, और यहाँ उपस्थित सभी। अभी हम लोग सुन रहे थे बड़ी बहन शकुंतला जी की बातों को, और उन्होंने डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जी की जीवनी के बारे और उनकी सादगी के बारे अपनी यादों को हम लोगों के बीच साझा किया। और एक जो गंजू साहब थे, उन्होंने नागपुरी क्षेत्र में और क्षेत्रीय भाषा के लिए लगातार संघर्ष किया, और वैसे ही लोगों के चलते आज हमारा राज्य और ख़ास करके दक्षिणी छोटा नागपुर, जो हम सभी जानते हैं कि नागपुरी भाषा हमारी जो भाषा है उसमें कितना मिठास और अपनापन है। और डॉक्टर बीबी केसरी जी के स्वर्गवास के बाद और गंजू जी इस कोरोना महामारी में, जिसमें हम लोग हजारों लोग, लाखों लोगों को खोए और लोग चाह कर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे थे, और वैसे बीच हम लोगों के बीच नहीं रहे। मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। और जो पत्रिका निकली है उनको जन जन तक पहुँचाने की भी आवश्यकता है। और भारत देश बहुत ही बड़ा देश है, कई राज्य हैं, कई भाषा है, और झारखंड में हर 50 किलोमीटर में भाषा और संस्कृति भी बदल जाती है। और उसके बीच यहाँ पर उन्होंने जो छाप छोड़ी है वो जीवन भर हम लोगों को प्रेरणा देगा, और उनकी लिखी हुई बातों को, उनके जीवनी को हम लोग पढ़ के आगे बढ़ने का संकल्प लें। आज मुझे थोड़ा आने में विलम्ब हुआ। सचिव महोदय से मैंने शुरू में ही आग्रह किया था कि थोड़ा विलम्ब से हम आ पाएंगे 11:30 से 12 के बीच में, तो मैं थोड़ा विलम्ब से आने के लिए क्षमा आपसे मांगता हूं, क्योंकि पहले से मेरा एक कार्यक्रम तय था। लेकिन आज पद्मश्री डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जी के इस पत्रिका के विमोचन में मैं साक्षी बना, गवाह बना, इसके लिए मैं आप पूरे कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, और यहाँ की भाषा, संस्कृति और आपके एनजीओ के द्वारा कैसे और आगे बढ़ें, कैसे हमारी भाषा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, कैसे युवा पीढ़ी इसको अडॉप्ट करें, इसको लेकर भी हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और नागपुरी भाषा ही अपने आप में मिठास है। नागपुरी में आप देखिएगा कि इधर रांची के आसपास की नागपुरी का टोन थोड़ा अलग होता है, गुमला के तरफ थोड़ा चेंज हो जाता है। और मुझे इस भाषा से बड़ा लगाव है, और मैंने भी नागपुरी में ग्रेजुएशन करने का काम किया, ताकि हमको भी जो हमारे जो संस्कृति है, लोकल भाषा, ये इंस्पिरेशन मुझे हमारे जब उपराष्ट्रपति जी आए थे और उनके वक्तव्य से प्रेरणा मिली कि आप जहाँ भी रहते हैं आप हिंदी, अंग्रेजी ज़रूर आप पढ़िए, लिखिए,
लेकिन रीजनल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को ज़रूर चुनने का काम कीजिए और पढ़ने का काम कीजिए। तो मैंने नागपुरी को ही चुनने का काम किया और इस भाषा से मेरा जुड़ाव और इस लैंग्वेज से मेरा जुड़ाव अतीत है। हम लोग शहर में रहे, हमारे पिताजी तो बड़ा सुंदर नागपुरी बोलते हैं, हम लोग भी लिख पाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन थोड़ा घबराते भी हैं और धीरे धीरे इसको और मजबूती किया जाए। आज आपके बीच आके बहुत खुशी हुआ और आपके इस कार्यक्रम में और इस संस्था को, NGO को मेरी जहाँ भी आवश्यकता होगी, आपके परिवार के सदस्य के रूप में नवीन जायसवाल एक पैर पर हमेशा खड़ा रहेगा, ये मैं ज़रूर आपसे वादा करता हूँ। और गंजू जी के बारे यही कहूँगा कि वो इंसान एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाने जाएंगे। और आप सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।